हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि एलटी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम्स होने वाला है। जैसा आप लोगों ने देखा भी कि टीजीटी और पीजीटी की एक प्रस्तावित डेट भी आ चुकी है, जो कि आपका आयोग कराएगा। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशंस में लगे रहिए और हम प्रयास करेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जूलॉजी के हों चाहे बायोलॉजी के हों, एग्ज़ाम से पहले पहले हम आपको सारा का सारा प्रैक्टिस सेट करा दें। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी करा दें। और मैंने ये भी सोचा है कि हर संडे को, जैसे संडे को आपको वीडियो नहीं मिलती है, तो संडे को जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे 2000 सॉरी जैसे 1999 में जो पेपर हुआ था तब 80 क्वेश्चंस आते थे। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उन सबको एक साथ में सारा का सारा क्वेश्चंस करा दें, मतलब एक एक सेट को पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दें। तो उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं उसको भी हम लोग क्या करें, देखते रहें। और हम लोग इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो आपका प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उसको भी क्या करेंगे, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और साथ ही साथ लोगों को भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका बेनिफिट है वो उसको ले सकें। तो आइए हम लोग अपना आज अपना लास्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस सेट 5 होगा, जिसमें 61 से 120 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन उसमें हो गया था। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 61 से 120 तक है। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सेक्रेशंस ऑफ एंड्रोजन बाई टेस्टिस इज रेगुलेटेड बाई, कि जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन्स होता है जो कि टेस्टिस के थ्रू से क्या होता है, रेगुलेट होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में एक तरह की क्या होती है, सेल्स पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेर्जिक सेल्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, लेर्जिक सेल्स का नाम देते हैं। और जो हमारी लेर्जिक सेल्स होती है ये कैसी होती है, ये अपने को देखने को मिलता है कि इंडोक्राइन नेचर की होती है। और इंडोक्राइन नेचर होने के साथ साथ इसमें जो लेर्जिक सेल्स होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो इंडोक्राइन नेचर की होती है इसको हम लोग ICSH बोलते हैं। और ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो क्या करती है, एक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं। तो यहाँ से जो अपने को देखने को मिलता है, जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। और जो एंड्रोजन का हमारा चीफ हार्मोन्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का नाम देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखें कि टेस्टोस्टेरोन, और एक हार्मोन और भी होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रो इपीएंडो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं, ये तो भाई फीमेल का, सॉरी ऑक्सीटोसिन जो होता है वो देखने को मिलता है कि जो हमारा सेल्स होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, वहाँ से क्या होता है, सेक्रेट होता है। एफएसएच जो होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो अपने को देखने को मिलता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। आईएसएच हार्मोन से, आईएसएच जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, टेस्टिस के थ्रू से सिक्रीट होता है। बाकी एलटीएच है जिसको हम लोग ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं, तो ये हार्मोन्स भी नहीं है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ICSH। ICSH का मतलब इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो जो 62 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये है, इफ पिट्यूटरी इज सर्जिकली रिमूव्ड, यदि पिट्यूटरी को हम सर्जिकली क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल, कि जो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे हम सर्जिकली क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल, तब क्या हो रहा है कि जो सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, वो फॉल डाउन हो जाता है। एंड दैट पोटेशियम राइज, और क्या होता है, जो पोटेशियम होता है उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, राइज बिकॉज ऑफ, तो क्या देखने को मिलता है, एट्रोपी ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स, एट्रोपी ऑफ एड्रिनल मेडुला, फैक्ट ऑफ एलटीएच फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल, फैक्ट दैट ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो इसमें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या करें, रिमूव करें, तो इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पर क्या हो, ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल, कि मतलब सोडियम लेवल का जो मतलब हो वो फॉल डाउन हो जाए और पोटेशियम लेवल क्या हो, बढ़ जाए। ये चीज़, तो ये फॉल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इसमें ऑप्शन एट्रोपी, एट्रोपी का मतलब जो होता है डज नॉट हैव एनफ ब्लड, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ब्लड लेवल्स का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें जो ब्लड है वो एनफ क्वांटिटी में नहीं है। तो कॉर्टेक्स, कार्टेक्स है भाई, मेडुला तो होगा नहीं क्योंकि ACTH हार्मोन सिक्रीट होता है, ACTH हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो मेडुला तो होगा नहीं। फैक्ट ऑफ LTH फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल, भाई जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम पूरा का पूरा हटा देंगे तो उसमें नो लॉन्गर या शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई बात ही नहीं है। फिर है फैक्ट दैट ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी इज नो लॉन्गर अवेलेबल, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो भी क्या होगा, लंबे समय के लिए अवेलेबल्स नहीं होगा। जब पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर दे रहे हैं तो ये LTH या STH का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या अपने को जो इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एट्रोपी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्यों, क्योंकि जो ACTH हार्मोन्स होता है, ACTH जिसको हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं, तो जब इसको हम क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, जो हमारी क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड होती है, जिसमें देखने को मिलता है कि सोडियम जो होता है फॉल होता है और पोटेशियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन अपने को देखने को मिलेगा वो एनफ क्वांटिटी में जो यहाँ पर ब्लड होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एट्रोपी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड विद बर्थ, कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो बर्थ से संबंधित होता है एंड हेल्प द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है वो है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज क्या है हमारा, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको सब हार्मोन्स पता होना चाहिए। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ओवरी से सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन, इसी को हम लोग बर्थ हार्मोन्स बोलते हैं। जो हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो ओवरी का जो कार्पस ल्यूटियम्स होता है वहाँ से क्या होता है, सिक्रीट होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीटोसिन होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बर्थ हार्मोन्स का नाम देंगे। तो इस तरह से चारों ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है वो है द एवरिएशंस TSH। तो TSH का मतलब जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम देते हैं, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो थायमीन, थायमीन तो होता नहीं, थायरॉइड, थायरॉक्सिन भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर हुज सिक्रीशन स्टिमुलेट थायरॉइड। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जो कि क्या करता है, थायरॉइड को स्टिमुलेट करता है। तो आप इसको देखिए कि ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड बोला। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है। अब थायरॉइड है तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग FSH की बात करें, LH की बात करें, जिसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं, इट मीन जो हमारा गोनाइड होता है उसको भी क्या करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। ठीक है। दूसरी बात, जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायरॉइड को भी क्या करती है, ये स्टिमुलेट करने का काम करती है। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जो हमारा पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं, ये भी क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि इसको हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा क्या होता है, ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स जो रीजन होता है उसको भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, MESH होता है मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि एक हार्मोन्स और इसमें से 1 2 3 4 5 6 एक हार्मोन्स इसमें से और बच रहा है जो हमारा क्या होता है, FSH हो गया, LH हो गया, TSH हो गया, PRL हो गया, ACTH हो गया और हमारा क्या हो गया, MSH हो गया। हाँ, इसमें से जो हमारा TSH होता है, जिसको हम लोग TSH बोलते हैं, जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है यह किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वैगस तो होता नहीं है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है किसको स्टिमुलेट करता है, किस हार्मोन्स को, तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का नाम देते हैं। पैंक्रियाज जो होता है जिस हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है उसको हम लोग
जो नाम देते हैं, इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है और क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपको ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। 65 में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर विच हैज़ नो रोल इन एंडोक्राइन सिक्रीशन, कि इसमें से कौन सी ऐसी मतलब ग्लैंड है जिसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो एंडोक्राइन सिक्रीशन में नहीं है, मतलब वो एंडोक्राइन नेचर की नहीं है। तो पहला है सब मैक्सिलरी ग्लैंड लिखा गया है, ड्यूodenum ग्लैंड लिखा है, एड्रिनल लिखा है, टेस्टिस लिखा है। तो अगर हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करते हैं तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है वो हमारे कहाँ पर पाई जाती है, बक्कल कैविटी में। कहाँ पर पाई जाती है, बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में जो पाई जाती है वहाँ की जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है वहाँ से देखने को मिलता है कि अपने को म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, ये फूड पार्टिकल के साथ में मिक्स हो जाता है और मिक्स करके क्या करता है, उसके रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। और अपने को देखने को मिलता है कि ये फूड को क्या करता है, मॉइस्ट बनाता है। मॉइस्ट बनाने के साथ साथ उसको स्लिपरी फॉर्म में कर देता है। और स्लिपरी फॉर्म का मतलब होता है ताकि हमारा भोजन जो है वो फिसलने योग्य हो जाए और हमारे बक्कल कैविटी से होकर के वो क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू से क्या हो जाए, हमारे स्टमक रीजन में आ जाए। तो जो हमारा इंडोक्राइन नेचर की होगी वो नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस क्या है, एक तरह का एंजाइम है। तो हम लोग इंडोक्राइन नेचर की बात करेंगे तो यहाँ से क्या सिक्रीट होता है, मेनली हार्मोन सिक्रीट होता है। बाकी डीवाडिनम से भी हम देखते हैं, यहाँ से भी डिफरेंट टाइप के सिक्रेटिन हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो डीवाडिनम तो होगा नहीं, एड्रिनल मेडुला से भी क्या होते हैं, हमारा जो हार्मोन्स होता है सिक्रेट होता है। बाकी टेस्टिस से भी जो हमारा हार्मोन्स होता है सिक्रीट होता है। तो टेस्टिस से मैंने आपको बताया, बाकी एड्रिनल मेडुला से ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और क्या होता है हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स। इट मीन 3 हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से और 2 हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है। बाकी टेस्टिस से जो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन से गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगैली आर ड्यू टू, कि जो गिगैंटिज्म होता है भीमकायकता होती है, और एक्रोमेगैली का मतलब होता है जिसमें हैंड और जो लेग्स के फिंगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो किसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग नाम बात करते हैं हाइपो की, तो हाइपो में क्या होता है, 2 बीमारी होती है। एक बीमारी जो होती है ड्वार्फिज्म होती है, दूसरी जो होती है वो साइमन डिजीज होती है। साइमन जो होती है वो एडल्टहुड में देखने को मिलती है, और जो ड्वार्फिज्म होता है वो किस में देखने को मिलता है, चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम हाइपर सिक्रीशंस की बात करते हैं तो हाइपर सिक्रीशंस की वजह से जो अपने को देखने को मिलता है, हाइपर सिक्रीशन से वो अपने को देखने को मिलता है, हाइपर की वजह से जो देखने को मिलता है, अगर चाइल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर गिगैंटिज्म होता है, गिगैंटिज्म होता है। अगर वहीं पर एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट से जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, एक्रोमेगैली होता है। तो ये हाइपर सिक्रीशंस की वजह से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं, हाइपर पिट्यूटरिज्म नहीं, हाइपर पिट्यूटरिज्म हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हाइपर पिट्यूटरिज्म लिखा गया है, इसका मतलब ये ग्रोथ हार्मोन इसी से रिलीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं, हाइपो पिट्यूटरिज्म नहीं, मतलब हाइपो नहीं, कम से तो जो होता है वो क्या होता है, डॉर्फिज्म होता है और साइमन डिजीज होता है। इसका मतलब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये मोर सिक्रीशन से हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ एडीएच डिक्रीजेज इन ब्लड मिचुरेशन, मिचुरेशन का मतलब जो होता है वो पासेस यूरिन या यूरिन पास, इसका मतलब जो यूरिन होती है वो किस तरह से पास आउट होते है उसका ये मीनिंग होता है। तो एडीएच का अगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, अगर एडीएच क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, एडीएच डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो यूरिन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा। जब यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीयूरिया, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीयूरिया बोलते हैं। और जब इसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, कि जो पेशेंट होगा उसको उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कि वो बार बार क्या करेगा, यूरिन को रिलीज करेगा। और उस समय क्या होती है, एक तरह का डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाता है जो पेशेंट होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं,
डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं उसको। और जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो क्या होता है, एक बहुमूत्रता बीमारी होती है जो कि क्या होता है, एडीएच की वजह अथवा जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनइफेक्टेड, नॉन ऑफ द ईच, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। जो हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, मिल्क सिक्रीशन इन मैमल्स इज एसोसिएटेड विथ, जो मिल्क का सिक्रीशन होता है मैमल्स में वो किससे एसोसिएट होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है, दूसरा है वैसोप्रेसिन, तीसरे की बात करते हैं तो वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन, नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बर्थ हार्मोन्स होता है, बर्थ हार्मोन्स होता है, साथ ही साथ ये लैक्टेशंस में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिक्रीशंस की बात आएगी तो वहाँ पर जो हमारा मेन हार्मोन्स होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोलैक्टिन होगा। क्या नाम होगा, उसको प्रोलैक्टिन बोलेंगे। बाकी वैसोप्रेसिन को एडीएच बोलते हैं, ये तो होगा नहीं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू से जो होता है सिक्रीट होता है, तो ये भी ऑप्शंस में नहीं होगा। तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इज आल्सो नोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो पहला वैसोप्रेसिन है, सिक्रेटिन है, रेनिन है और हमारा गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, रेनिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन्स होते हैं। लेकिन ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं, सॉरी रेनिन जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, एंजाइम्स होता है जो कि किडनी के थ्रू से क्या होता है, सिक्रेट होता है। सिक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है वो अपने को देखने को मिलता है जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वहाँ से सिक्रीट होता है, इट मीन डिवाडिनम रीजन से। जो हमारा गैस्ट्रिन होता है वो अपने को देखने को मिलता है, ये स्टमक से क्या होता है, सिक्रीट होता है। लेकिन जो हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन इट मीन्स एडीएच की बात करेंगे, तो जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होगा उसको दूसरे शब्दों में हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग दूसरे शब्दों में वैसोप्रेसिन्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, वैसोप्रेसिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है वो है, ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी इज मोर इफेक्टिव इन, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी का वो मोर इफेक्टिव कब होता है, कब सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगा कि ये पावरफुल होता है। ये तब अपने को सबसे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है जब उसमें क्या होता है, उसके फूड पार्टिकल्स में, इट मीन्स उसकी डाइट में हमको क्या मिले, उसकी डाइट में आयोडीन की क्वांटिटी जो है वो देखने को मिले। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है उसकी डाइट में क्या होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा लार्वा होता है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाता है उसी पर्टिकुलर स्टेट में। मतलब वो इसी स्टेज में क्या हो जाता है, वो रिमेन कांस्टेंट हो जाता है उसकी लाइफ साइकिल। तो इसमें जो अपने को देखने को मिलेगा कि ग्रोथ हार्मोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन, दूसरा एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, एब्सेंस ऑफ एड्रेनलिन। तो ये तो भाई एड्रेनल की बात करेंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, बढ़ाने में काम करता है। एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एब्सेंस ये भी नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन एब्सेंस हो गया तो अपने को आयोडीन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन, कि थायरॉक्सिन की प्रेजेंस में होगा। और जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो भी क्या होता है, T3 एंड T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आइडो थायरॉक्सिन, इसको बोलते हैं। और T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन का नाम देते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स फॉर यूरिन कंसंट्रेशन, कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेशंस के लिए जाना जाता है। अभी मैंने तुरंत आपको इसके आगे बताया था, तो उसमें जो होता है हमारा क्या ऑप्शन होगा, वैसोप्रेसिन, पिट्टोसिन नहीं होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, रेनिन नहीं होगा, तो ये सारे हार्मोन्स इसमें नहीं होंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो आपका 73 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी इज सिक्रेटेड बाई, कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, तो इसके में हम लोग ये बात करें कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए है, तो ग्रोथ के लिए होगा तो इसका मतलब एस टी एच हार्मोन होगा अथवा ग्रोथ हार्मोन होगा।
एसटीएच हार्मोन्स होगा, इट मीन्स अथवा ग्रोथ हार्मोन्स होगा। तो एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन अथवा ग्रोथ हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से नहीं, एड्रीनल ग्लैंड से तो नहीं सीक्रेट होता। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इससे भी नहीं सीक्रेट होता। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इससे भी नहीं सीक्रेट होता। अब एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो यहाँ से 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसलिए मैं आपको इन सारी चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल फीड हो जाएं और आपको भी याद हो जाए कि एक क्वेश्चन आपको मिला नहीं, उसके सारे ऑप्शन का भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो उससे आपके एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं तो इससे 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो इसका हार्मोन्स होता है क्या होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, गोनाडोकार्टिकॉइड, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एपिनेफ्रिन। और क्या होता है हमारा नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। थायराइड हार्मोन से का जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग जो नाम देते हैं थायराइड हार्मोन्स को थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है, इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं। वो हमारे हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर से एडीएच, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन अथवा एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटीरियर। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसको हम लोग एफएसएच, एलएच और क्या नाम देते हैं, एसीटीएच, टीएसएच, जीएच अथवा इसी को एसटीएच। तो ये एमएसएच। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और हमारा क्या है एमएसएच हार्मोन। ये सारे के सारे आप हार्मोन्स देख रहे हैं। और क्या है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है आप देख रहे हैं। तो इसमें एक हार्मोन हमारा एसटीएच अथवा जीएच आ रहा है, जो कि हमारा किससे सिक्रीट हो रहा है, जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एसीटीएच। अब देखिए उसी क्वेश्चन में एसीटीएच इज सिक्रीटेड बाई। अब एसीटीएच का मतलब क्या होता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो जो हमारा एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, किस पार्ट से सिक्रीट हो रहा है। तो इसमें एड्रीनल मेडुला नहीं, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रीनल कार्टेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। अगर ये पूछा जाए कि ये एसीटीएच जो हार्मोन्स होता है वो किस ग्लैंड को लीड कर रहा है, तो हमारा जो होगा वो एड्रीनल कार्टेक्स को लीड कर रहा है। क्योंकि जो मेडुला रीजन्स होता है, जो एड्रीनल मेडुला होता है, वो एड्रीनल मेडुला डायरेक्टली क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसको लीड करता है। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था एड्रीनल मेडुला, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इट मीन जो हमारा पीटीएच ग्लैंड होती है, पीटीएच हार्मोन्स होता है। और साथ ही साथ जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है उसको डायरेक्टली क्या करता है, जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो उसको डायरेक्टली लीड करने का काम करती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट, कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो किसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्शन, डायबिटीज इंसिपिडस, कंसेप्शंस, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड मिल्क सिक्रेशन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन से तो किससे संबंधित होगा, वो मिल्क से संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा अपना, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ग्रोथ के लिए होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, मिल्क के सिक्रेशंस के लिए क्या होता है, इसका सबसे स्पेशल रोल होगा। कंट्रासेप्शंस में भी नहीं होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं होगा, और क्या होता है कॉन्सेप्शंस में भी इसका कोई रोल अपने को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किसके अंडर कंट्रोल में अपने को देखने को मिलती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, हमने पहले भी बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डायरेक्टली इसके जितने भी हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने का जो काम करती है वो कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस केवल पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं, ये कई सारी चीज़ों का क्या होता है सेंटर भी देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि थ्रस्ट सेंटर होता है, ये हेड सेंटर होता है, ये लब सेंटर होता है, साथ ही साथ ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, ये स्लीप सेंटर होता है,
और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है थ्रस्ट सेंटर होता है, सैटिटी सेंटर होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। इट मीन्स ये कई सारी चीज़ों को क्या होते हैं, सेंटर भी जाने जाते हैं, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो इसमें पीनियल ग्लैंड, तो भाई पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है जो अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछी जाए तो हमारी क्या होती है, पीनियल। अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं है तब हमको अगर वहाँ पर पिट्यूटरी मिल रही है तो पिट्यूटरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम लोग अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं। कौन सी नाम नाम देते हैं, अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं, जो कि क्या होती है, होमोलॉगस होती है इंडोस्टाइल की, जो कि हमारा क्या होता है, एक तरह का प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप का मेंबर्स है। एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। हाइपोथैलेमस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबस्टांस कॉल्ड एडीएच, इसमें से कौन सा फैक्ट है जो कि जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है वो मेनली क्या किसको लीड करता है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन की जो हमारा डीसीटी मीन जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके रीअब्जॉर्प्शंस में क्या करती हैं, वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। इसमें अपना क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन्स होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है, या उसके लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती हैं। ये हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर सेल, तो ग्लाइकोजेनेसिस के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल्स नहीं होती हैं। एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वाल, ये कोई एंजाइम नहीं है पहली बात तो, कि ये कोई एंजाइम है, ये हार्मोन्स है। ए पिट्यूटरी सिक्रेशंस विच प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, हाँ ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। ए हाई एनर्जी कंपाउंड इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एडी, ये कोई एनर्जी का सोर्स थोड़ी है कि एनर्जी का सोर्स, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें से एक ऑप्शन जो आपका इसमें से सुटेबल मिल रहा है इसके लिए वो क्या है, ए पिट्यूटरी सिक्रेशन विच प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसका अगर एडीएच आप लोगों ने देखा होगा तो जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पढ़ाई हुई है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमने पार्ट थर्ड पढ़ाया हुआ है, उस पार्ट थर्ड में हमने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को पढ़ाया ही है, और उसमें मैंने उसमें एडीएच का पूरा कंप्लीट जो अपना लेक्चर से उसमें मैंने दिया है, और एडीएच के बारे में कंप्लीट मैंने बताया है। तो आप उस चैनल पे जा करके आप इनका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 78। अगर हम 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, FSH इज प्रोड्यूस्ड बाई, FSH इज प्रोड्यूस्ड बाई, अब ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से केवल याद रखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स को याद रखिए। पोस्टीरियर लोब से आप याद रखिए वैसोप्रेसिन को याद रखिए, एडीएच को याद रखिए, और दूसरा हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन को याद रखिए। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आप याद रखिए FSH, ELH, बहुत सारे हार्मोन्स कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारा गोनाइड है, गोनाइड से क्या होते हैं, दो होते हैं, एक ओवरी होता है, दूसरा क्या होता है, टेस्टी। ओवरी से याद रखिए प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, और टेस्टिस से याद रखिए टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रो एपिएंडो टेस्टोस्टेरोन को याद रखिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, मीडियन इमिशंस, कि मीडियन इमिशंस क्या होता है। तो अगर हम मीडियन इमिशंस की बात करें तो इसमें जो पार्ट लिखा गया वो क्या क्या लिखा गया है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिया, एडनोहाइपोफाइसिस, एज वेल एज क्या लिखा गया है, पार्स डिस्टाइलिस। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि जो अपना पार्ट होता है मीडियन इमिशंस, तो मीडियन इमिशंस है क्या। तो मीडियन इमिशंस जो अपना पार्ट होता है वो बेसिकली किसका होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। कि ये किसका पार्ट होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों, क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया था तभी उसी समय मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारा लोब्स होता है वो लोब कितने होते हैं, दो होते हैं। लोब कितने होते हैं, इसमें दो लोब देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला लोब होता है वो एंटीरियर लोब होता है, और जो दूसरा लोब होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। तो जो हमारा एंटीरियर लोब होता है जिसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है पार्स डिस्टाइलिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा क्या होता है, पार्स ट्यूबराइलिस। पहला जैसे लोब है, तो लोब कितने होते हैं, इसमें दो होते हैं। लोब कितने हैं, दो हैं। पहला है एंटीरियर,
दूसरा क्या है पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडेनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसमें पार्स डिस्टाइलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है, और क्या होता है, पार्स ट्यूबरैलिस होता है। वहीं पर जब बात करते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसमें जो होता है पार्स नर्वोसा होता है, और क्या होता है इन्फंडिबुलम होता है, और हमारा तीसरा जो पार्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं, मीडियन एमिसेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मीडियन एमिसेंस का। तो ये किसका पार्ट हो गया हमारा, ये मीडियन एमिसेंस किसका पार्ट हो गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस अथवा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का। पार्स इंटरमीडिया का नहीं, क्योंकि ये पार्स इंटरमीडिया से एमएसएच एडेनोहाइपोफाइसिस का, पार्स डिस्टाइलिस का नहीं, क्योंकि पार्स डिस्टाइलिस किसका पार्ट है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का, इसको एडेनोहाइपोफाइसिस। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इंटरमीडिया नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का क्या होता है वेस्टिजियल पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। एट मेनोपास कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्णतया बंद हो जाती है, दियर इज राइज यूरिनरी सिक्रेशंस ऑफ। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से कल भी आया हुआ था कि यदि मेनोपास बंद हो जाता तो उस समय क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर्स होता है वहाँ से क्या जो यूरिन स्क्रीट आउट होती है उसमें क्या होता है। तो उसमें मैंने कल भी बताया था कि उसमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है, इट मीन्स जो एफएसएच हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट द यूरिन फॉर्मेशन थ्रू। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसमें कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए अपने को क्या देखने को मिलेगा, एडीएच। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था कि एडीएच जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरॉक्सिन्स नहीं होता है, एसीटीएच नहीं होता, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये बर्थ हार्मोन्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल मेमोरी ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की बात करते हैं तो इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। कितनी परसेंट होती है आयोडीन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस, तो मैंने आपको बताया था लगभग 65%। इसमें एक चीफ अमाइनो एसिड पाई जाती है, जिस अमाइनो एसिड को हम लोग जो नाम देते हैं वो टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड होती है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एडीएच हार्मोन्स होगा। किसमें मेनली क्या पाया जाता है, एडीएच हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन्स होता है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो पहला है कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड। भाई एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कोई ऐसा हार्मोन नहीं सीक्रेट होता जो कैल्शियम लेवल्स को क्या करे, कंट्रोल में करने का काम करे। तो इसका जो काम होता है वो पीटीएच का होता है, जिसको हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होती है। तो इसका कोई मतलब नहीं। स्टिमुलेट थायरॉयड एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इनिशिएट अलार्म रिएक्शन, इसके लिए जो होती है हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। तो पीनियल ग्लैंड का इंटीरियर लोब से कोई मतलब है नहीं। रेगुलेट वाटर बैलेंस इन बॉडी, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए क्या होता है हमारा मिनरलो कार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, ये भी नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो क्या है हमारा, थायराइड, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टीएसएच। तो टीएसएच जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, स्टिमुलेट थायराइड एंड अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द रिलीजिंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ पर दिया गया है जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब आपको हाइपोथैलेमस पढ़ा रहे थे, तो उस हाइपोथैलेमस को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कई सारे क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कई सारे क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं अगर हम लोग उसकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 7 होते हैं, 7 क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। 7 क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। और 3 क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। 3 क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो जो 7 हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो पहला जो होता है वो एस टी एच हार्मोन्स होता है। दूसरा जो होता है टी एस सी एच होता है, इट मीन्स एस टी एच का मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है।
और क्या होता है हमारा MSH मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। और जो तीन हमारे होते हैं उसमें क्या होता है? STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और क्या होता है? PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक क्या होता है? MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो तीन हमारे क्या होते हैं? ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। बाकी ये जो सात मैंने आपको बताया है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अपने को देखने को मिलते हैं कि वो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो 84 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? द फंक्शन ऑफ ACTH कि जो ACTH का फंक्शंस होता है वो क्या होता है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ACTH है तो ये ACTH है तो एडिनल कार्टेक्स को, जो एडिनल कार्टेक्स होता है उस एडिनल कार्टेक्स को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। एडिनल मेडुला, तो एडिनल मेडुला तो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। स्टिमुलेट पिट्यूटी, पिट्यूटी तो इसको खुद ही स्टिमुलेट कर रही है ACTH को, तो ACTH थोड़ी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ऑल ऑफ द अबव गलत है। स्टिमुलेट एडिनल कार्टेक्स, ये जो हमारा हार्मोन्स ACTH होता है वो क्या करता है? अपने को देखने को मिलता है कि एडिनल कार्टेक्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन जो है, द हार्मोन्स विच डार्कन द स्किन ऑफ एम्फीबियन इज। तो भाई कलर के लिए जो होता है वो केवल क्या होता है? MSH होता है। इट मीन्स MSH हार्मोन्स होता है। तो मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। मेलाटोनिन तो नहीं, मेलाटोनिन हार्मोन्स नहीं होता है, तो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है जो कि स्किन की कलर के लिए होता है, लेकिन ये एम्फीबियन में नहीं। MSH हार्मोन्स, हाँ ये MSH हार्मोन जो होता है मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अपने को देखने को, इंसुलिन नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? MSH हार्मोन्स। नेक्स्ट फिर देखिए क्वेश्चन आया है, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन है। वैसोप्रेसिन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ठीक ना। 86 क्वेश्चन की बात करें तो वैसोप्रेसिन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, STH का मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, ACTH का मतलब एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है द हार्मोन्स ADH इज सिक्रीटेड बाय, जो ADH हार्मोन होता है वो किससे सिक्रीटेड होता है? तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। कई बार मैं आपको बताया। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो 5 होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, गोनाडोकार्टिकॉइड, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एंटीरियर लोब से भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन है, थायराइड से थायरॉक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, 88 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ हार्मोन, द नंबर ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कितने होते हैं? तो मोस्टली कितने देखने को मिलते हैं? 6 देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा होता है? FSH होता है, LH होता है, ACTH होता है, ACTH होता है, ग्रोथ होता है, PRL होता है, PRL होता है, और कौन सा होता है? एक होता है MSH। तो इतने सारे हार्मोन जो होते हैं, 6 हार्मोन जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है कि वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल, कि फीमेल की बॉडी में मिल्क को सिक्रीट करने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है? तो उसके लिए भी जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? PRL होता है, जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का नाम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं। जो हमारा हार्मोन्स होता है कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, जो कि इनके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन। इसमें से कौन होता है जो कोई भी हार्मोन्स जो होता है वो सिक्रीट नहीं करता है? तो पहला स्प्लीन है। ओवरी तो हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करती है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन को भी सिक्रीट करती है। टेस्टिस भी सिक्रीट करता है इंसुलिन को, सॉरी टेस्टोस्टेरोन को, डिहाइड्री एंडोटेस्टोस्टेरोन को। पैंक्रियाज भी सिक्रीट करता है इंसुलिन को, ग्लूकागान को, एज वेल एज सोमैटोस्टैटिन को। तो इसमें से जो स्प्लीन होता है, जिसको हम लोग RBC का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें अपने को देखने को मिलता है कि किसी भी तरह का कोई भी जो हमारा हार्मोन्स होता है यहाँ से सिक्रीट
नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसमें स्प्लीन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग 91 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इज प्रमोटेड बाई, कि जो सिक्रीशंस होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को, उसको कौन प्रमोट करने का काम करता है। तो एस्ट्रोजन को प्रमोट करने का जो काम करता है वो हमारा क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ हार्मोन्स होता है, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है एस्ट्रोजन को। एच सी जी जो होता है प्लेसेंटा से सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स नाम देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरोन टेस्ट थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 92 नंबर की क्वेश्चन की। तो वो है एच आप पार्स इंटरमीडिया पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो एच होता है पार्स इंटरमीडिया का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही है। लाइटनिंग स्किन कलरेशन आप लोअर इन्वर्टिब्रेट नहीं, बोथ है या एंड बी नहीं। डार्कनिंग स्किन आप ह्यूमन बींग्स नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 92 का ए नंबर का क्वेश्चन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवल्यूशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल बाई, कि जो ओवल्यूशन होता है ह्यूमन में उसको कौन कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, एफ एच एज वेल एज एल एच हार्मोन्स होता है, एफ एस एच एज वेल एज एल एच हार्मोन्स होता है, जो कि क्या करता है, ओवल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। बाकी ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, टी एस एच हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे नहीं होते, एफ एस एच और एल एच होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ए गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस विद ह्यूज हैंड एंड लेग्स इज ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ, मतलब एक गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाए और साथ ही साथ जो हाथ और पैर होते हैं वो क्या हो जाए, इन लार्ज साइज के हो जाएं, और जो व्यक्ति वो एबनॉर्मल हो तो किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से। याद करिए एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली में गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है, हाथ और पैर की उंगलियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये फेसेस नहीं, ये एल एच नहीं, एल टी एच, सबसे तो कोई हार्मोन ही नहीं, इन सबसे तो कोई डिसऑर्डर्स ही नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में केवल आपको ग्रोथ हार्मोन्स याद रखना है, और उसके बाद आपको जो याद रखना है वो याद रखना है वैसोप्रेशन अथवा एडीएच याद रखना है। इट मीन्स केवल 5 पिट्यूटरी ग्लैंड से केवल 5 ही आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको ड्वार्फिज्म, एक याद रखना साइमन जो कि हाइपो सिक्रेशंस की वजह से होता है, हाइपर सिक्रेशंस में आपको याद रखना गिगेंटिज्म, एक्रोमेगैली, और आपको फिर याद रखना है जो हमारा क्या होता है, एडीएच अथवा वैसोप्रेशन होता है, वहाँ से आपको डायबिटीज इंसिपिडस, केवल इतनी बीमारियाँ याद रखनी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, सत्य है। डिफिशियंसी ऑफ जी एच लीड टू क्रेटेनिन, ये तो भाई थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन से गलत है। एल एच इंड्यूसेस मेमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क, कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ी होता है, वो हमारा क्या होता है, पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, जो कि क्या करता है, मेमरी ग्लैंड को से मिल्क को प्रोड्यूस करने में के लिए हेल्पफुल होता है। एफ एस एच स्टूमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म, एड्रेनलिन रिड्यूसेस ब्लड, ये तो भैया बढ़ाने का काम करेगा, घटाता थोड़ी है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या होगा, एफएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको, एफएसएच स्टिमुलेट करेगा ताकि जो टेस्टिस होता है वो क्या करे, स्पर्म को क्या करे, प्रोड्यूस करे, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करे। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट, कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी किसको सीक्रेट करता है, एस एसीटीएच को सीक्रेट करता है, टीएसएच को, लेकिन ऑक्सीटोसिन को नहीं करता, ये तो पोस्टीरियर लोब करता है। एसटीएच को भी करता है, सोमैटोटॉपिक हार्मोन को भी करता है, ग्रोथ हार्मोन भी करता है, लेकिन एडीएच को नहीं करता। टीएसएच को करता है, एडीएच को नहीं करता, प्रोलैक्टिन को करता है। एफएसएच, जीएच और एलएच ये तीनों को करता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किससे सीक्रेटेड होता है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो है गोनाइड ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो उससे क्या होता है, सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा क्या है 98 नंबर का क्वेश्चन। तो 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन इज कंट्रोल बाई। इसको मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए जो हमारा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, वैसोप्रेसिन। इट मीन्स जो हमारा कौन सा हार्मोन्स होता है, एडीएच हार्मोन्स होता है, अथवा हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें जो होती हैं अपने को देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है कम अमाउंट में होता है, जैसे जो हमारा एडीएच हार्मोन्स होता है उसका जो सिक्रेशन हो वो क्या हो, कम मात्रा में हो। एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन जब कम मात्रा में होता है तो कम मात्रा में होने की वजह से जो हमारा डीसीटी होता है वहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो अपने को देखने को मिलता है कि जो परसेंटेज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो यूरिन में क्या होता है, बढ़ जाता है। यूरिन में क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डाईयूरेसिस का नाम देते हैं। डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन जो होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, उसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है। वो बार बार क्या होता है, यूरिन को क्या करता है, त्याग करने के लिए जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, उसकी बॉडी से डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे अपने को देखने को मिलता है कि एक तरह का डिसऑर्डर्स काज हो जाता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस का नाम देते हैं। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल्स हमारा होता है वो क्या होता है, वैसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फुल वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको यहाँ से ज़रा सा भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप इन सारी चीज़ों का जो लेक्चर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ये एमसीक्यू है, ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक जो हमारे मतलब प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं केवल उन्हीं के लिए ये है, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के लिए। ये हर एक उस फील्ड के लिए बेनिफिशियल है जो जहाँ से भी एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं वो पुटअप किए जाते हैं। मेनली हमारा टारगेट तो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर ये तो है ही है, उसके सारे क्वेश्चन का संग्रह करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडोक्राइनोलॉजी हमारा बदल जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बदल जाएगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, क्वेश्चन का पैटर्न भी यही रहेगा। बस ऐसे ही है, ऐसा है कि जब हम कोई बेसिक परीक्षा देते हैं और हम कोई टॉप लेवल की परीक्षा देते हैं, जैसे हम ए बी सी डी और ए को टॉप माने, डी को लोअर माने, तो उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो थोड़ा सिंपल से क्या कॉम्प्लेक्स इससे क्या होता है, थोड़ा सिंपल आ जाता है, लेकिन सारी चीज़ें तो वही रहेंगी। तो इसलिए ये सभी जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपका बीएससी एमएससी में कहीं पर भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी ये क्या होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, 99 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ एडीएच रिसेप्टर लीड टू, जो जेनेटिक डिफिशियंसी होता है एडीएच रिसेप्टर्स में वो किसको लीड करता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एडीएच से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ग्लाइकोसारिया, डायबिटीज मिल्टस, नेफ्रोसिस डायबिटीज, ये सब सारी चीज़ें नहीं है, तो उसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की, द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इज ऑन, कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होगा तो मेमोरी ग्लैंड पर अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लीवर पे नहीं, पैंक्रियाज नहीं, बोन पे नहीं, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो किस पे देखने को मिलेगा अपने को, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होंगी वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चंस की। तो जो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है, ओवल्यूशंस इज स्टिमुलेटेड बाई, कि जो ओवल्यूशंस होता है वो किससे स्टिमुलेट किया जाता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ओवल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, एलएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, तो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, वो ओवल्यूशन की प्रोसेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करने में अपना हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इट मीन्स एमएसएच इज सीक्रेटेड बाई पोस्टीरी पिट्यूटरी, कि जो एमएसएच हार्मोन्स होता है उसका क्या रोल होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि एमएसएच हार्मोन जो होता है वो पार्स इंटरमीडिया, जो पार्स इंटरमीडिया होता है वहाँ से क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है। इट मीन्स जो उसका मीडियन लोब होता है,
जो उसका मीडियन लोब होता था, जो पार्स इंटरमीडिया का पार्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है, जो कि अपने को देखने को मिलता है कि जो स्किन का कलर होता है उसके लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। जो हमारे लोअर वर्टिब्रेट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ये सबसे अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो ये एंटीरियर लोब का है, तो एंटीरियर लोब का नहीं है, मीडियल लोब है, पोस्टीरियर लोब है, नॉट एनी पर्टिकुलर लोब, नॉट एनी पर्टिकुलर लोब। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो किसका है, मीडियन लोब का। और ये मीडियन लोब जो होता है इसी को हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, जो कि क्या है, एक तरह का वेस्टिजियल पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चंस की। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये पूरा का पूरा मास्टर ग्लैंड है। तो सारे के सारे जितने भी ग्लैंड यहाँ से हैं ऑलमोस्ट सारे ग्लैंड को लीड कर रहा है। तो उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उसका संग्रह किया है। वैसोप्रेशन फॉर्म, कि वैसोप्रेशन जो होता है वो किसको फॉर्म्स करने का काम करता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को नहीं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वो इंक्रीज करने में काम करेगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर की बात और कहीं पर भी आए तो हमारा क्या होता है, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को और साथ ही साथ, हाँ ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये बढ़ाने में क्या करता है, मद बढ़ाने के लिए क्या होता है, जाना जाता है वैसोप्रेसिन और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है दोनों के दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अकर, कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में है, गोनाइड में है, पैंक्रियाज में, ट्रैकिया में नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा ट्रैकिया होता है ये ट्रैकिया का पार्ट है, तो ट्रैकिया के इस पार्ट में जो वहाँ पर बाइलोब्ड होती है यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाती है वो थाइमस होती है। पैंक्रियाज की बात करते हैं तो जो स्टमक होता है, स्टमक का ये जो डिवाडिनम का पार्ट होता है यहाँ पर पैंक्रियाज पाया जाता है। गोनाइड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, गोनाइड का पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, सबसे बिलो सरफेस पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन में अपने को देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। ये क्या हो गया, ये ब्रेन का पार्ट हो गया। तो ब्रेन के पार्ट में अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, एक तरह का गड्ढा होता है जिसको हम लोग सिलाटार्सिका बोलते हैं, जो कि कवर्ड होती है एक तरह की क्या, बोन से, जिसको बोन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्फिनॉइड बोन बोलते हैं। उस स्फिनॉइड बोन से क्या होती है, वो इंटरकनेक्ट होती है। और किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अथवा हाइपोफाइशियल स्टॉक से। और किस रीजन में होता है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उस रीजन में देखने को मिलता है। इट मीन्स जो ब्रेन का डायंसेफ्लॉन पार्ट होता है वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। और ब्रेन के डायंसेफ्लॉन में क्या होता है, थर्ड कैविटी भी जो होती है वो पाई जाती है। तो ये अपने को क्या देखने को मिला कि किसका पार्ट होता है, तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेस्टिजियल हार्मोन, इसमें से कौन सा होता है जो हमारा वेस्टिजियल हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो एलएच हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच है, तो सारे के सारे पिट्यूटरी हैं। लेकिन जो एमएसएच होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, अथवा जो इंटरमीडियंस होता है वहाँ से रिलीज होता है। और ये एक तरह का क्या होता है, वेस्टिजियल पार्ट होता है या वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, वेस्टिजियल हार्मोन्स का नाम देते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन से जो घुमा घुमा के पूछे गए थे, इसीलिए मैंने उन सारे क्वेश्चंस का क्या किया है, इसमें संग्रह कर लिया है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपका वो कभी भी गलत ना हो। तो ऑलमोस्ट अगर आपको मैंने 300 क्वेश्चंस की एक बूस्टर सीरीज चलाई है, तो उसमें से आपके जितने क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में, दूसरे लेक्चर्स में और तीसरे लेक्चर में, इट मीन जो प्रैक्टिस सेट 1 था, प्रैक्टिस सेट 2 था, प्रैक्टिस सेट 3 था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, चाहे वो यूथ में पूछे गए हों, जो हमारा यूथ आता है उसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस को ले लिया। और जितने भी क्वेश्चंस हमको और भी कहीं से भी मिले, किसी भी पर्टिकुलर बुक से जो कम्पिटिटिव बुक हैं, वहाँ से भी मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को एक साथ संग्रहित कर दिया। और एक साथ संग्रह करके मैंने क्या किया, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट करा दिया। अगर उसमें से मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चंस का ऑप्शन गलत लगता है तो आप लोग उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस क्वेश्चन पे विचार करेंगे और आपका आंसर जो है उसको, जो भी हमारा सेशन होगा उसमें क्या करेंगे, उसको हम आपको दे देंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विदाउट आंसर या विद आंसर के साथ में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
को ज्वाइन करिए, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, इसका लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का। तो उसमें जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराया, जो कि आज लास्ट चल रहा है, तो उसका सारा का सारा आपको जो PDF होगा, विद आंसर और विदाउट आंसर, आपको दोनों का दोनों मिल जाएगा। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप इसका प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखें। और आपको केवल जैसे इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, आप उसको पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक साथ में। और इसको जहाँ से भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, वहाँ से आप सारा का सारा वीडियो जो है उसको देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पिट्यूटरी लाइज इन द सेला टार्सिका ऑफ, जो पिट्यूटरी होती है सेला टार्सिका की क्या, तो सेला टार्सिका मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये हमारी क्या है, ये है हमारा डायनसेफ्लॉन। इसको हम लोग नाम देते हैं डायनसेफ्लॉन का। तो डायनसेफ्लॉन का ये एपिथैलेमस पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये क्या होती है, स्फिनोइड बोन होती है, इसको हम लोग स्फिनोइड बोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, सेला सेला टार्सिका इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किससे अटैच होती है, हमारी स्फिनोइड बोन से, जो हमारी स्फिनोइड बोन, बाकी ये सारी बोन जो होती हैं, नेजल बोन होती है, बोमर बोन होती है, थिमाइड बोन होती है, इन सब का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी जो बोन होती है वो हमारे किसकी होती हैं, जो हमारा पूरा का पूरा स्कल होता है उसमें अपने को देखने को मिलता है। तो जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उस स्केलेटन सिस्टम में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा 107 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट द ट्रॉपिक, एक्सेप्ट किसमें कौन सा हार्मोन होता है जो कि टॉपिक हार्मोन्स होता है, उसको छोड़ करके तो अपने को कौन सा देखने को मिलता है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एक टॉपिक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, सब में ट्रॉपिक ट्रॉपिक ट्रॉपिक, लेकिन इसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, टॉपिक हार्मोन्स नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो 108 नंबर का क्वेश्चन है, मिक्सोडोमा एंड ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, कि जो मिक्सिडोमा होता है और जो ग्रेव्स डिजीज होती है वो किसके प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होता है, इट मीन्स किसकी पर्टिकुलर मतलब डिसऑर्डर्स की वजह से ये देखने को मिलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से तो नहीं देखने को मिलता है, एड्रिनल कार्टेक्स जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उससे देखने को मिलता है। जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसकी वजह से मिक्सिडोमा एज वेल एज क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलती है। ग्रेव्स डिजीज का मतलब ग्रेव्स डिजीज एंड मिक्सिडोमा जो होती है वो अपने को देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हमारा मिक्सिडोमा होता है, तो मिक्सिडोमा में अपने को देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें पहली बात तो ये एडल्ट स्टेज में देखने को मिलती है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, और जो हार्ट बीट होती है वो भी स्लो हो जाती है, इसमें जो मेमोरी होती है लॉस हो जाती है, मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। और साथ ही साथ मिक्सिडोमा में देखने को मिलता है कि जो ओल्ड मैन के सिम्टम्स होते हैं वो अपने को एडल्ट कंडीशंस में जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग ग्वाइटर की बात करते हैं तो ग्वाइटर में अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो ग्वाइटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जो थायराइड लोब्स पाया जाता है वो क्या करता है, रैपिडली क्या करता है, वो इनलार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। और ये जो पर्टिकुलर मतलब ये केसेस जो पेशेंट होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, वो हिली एरिया के अपने को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मिक्सिडोमा हो गया, क्या हो गया, ग्रेव्स डिजीज, तो ये थायराइड ग्लैंड का पार्ट है। और आपको बता दें कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है तो जो हमारा हाइपर सिक्रीशंस होता है उस हाइपर सिक्रीशंस की वजह से जो देखने को मिलता है, एक जो थैल्मिक ग्वाइटर होता है जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज का भी नाम देते हैं। दूसरा जो होता है अपने को देखने को मिलता है बेस डोज डिजीज होता है, प्लूमर डिजीज होता है, टॉक्सिक एडिनोमा डिजीज होता है। दूसरा जो देखने को मिलता है कम सिक्रेशंस की वजह से हाइपोसिक्रेटिनिज्म होता है, मिक्सिडोमा होता है, सिंपल ग्वाइटर होता है और हाशीमोटो होता है। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आई थिंक मैंने जो अभी आपको बता दिया ग्रेव डिजीज में वो सारा का सारा जो था मैंने सिंपल ग्वाइटर का बताया कि इसमें इनलार्ज होता है और ये हिली एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग एक्जोप्थेल्मिक की बात करते हैं जिसको हम लोग ग्रेव डिजीज या बेस्टू डिजीज का नाम देते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल होती है उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होने लगता है।
आई बॉल में क्या होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होने लगता है किसका, म्यूकस का, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो हमारी आई बॉल होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, जो चेहरे का एक्सप्रेशंस हो जाता है, वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। इट मीन्स लुक लाइक डेंजरस। तो ये ग्रेव डिजीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 109 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 109 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय, कि जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है वो किस किस से सिक्रीशन से होता है। तो पहला है थायराइड है, दूसरा पैराथायराइड है, अम्बिलिकल ग्लैंड है और बोथ ए एंड सी। तो हमने आपको पहले भी बताया था थायराइड ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए एंड सी होगा। क्योंकि अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनालॉगस होती है किसके, जो हमारा इंडोस्टाइल होता है, और इंडोस्टाइल जो होता है वो हार्डमानिया में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक हमारा यूरोक्वाड्रेट ग्रुप का मेंबर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। तो व्हेन सब्जेक्टेड टू थायरोडोडेक्टोमी अ टैडपोल ऑफ फ्रॉग बिल्वी, कि अगर कोई, जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में हमने फ्रॉग को लिया, तो अगर हम इसकी थायरोडोडेक्टोमी करते हैं टैडपोल लार्वा का, तब अपने को क्या ये चीज़ें जो होती हैं देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर उसमें हम कुछ भी करते हैं, अगर मतलब थायराइड ग्लैंड की अगर उसमें डिफिशियंसी हो गई, तो इसका मतलब वो रिमेन क्या होगा, जो अपना लार्वा होगा वो टिल लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो इसी स्टेज में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्रो जाइंट नहीं, रिमेन टैडपोल बिल्कुल सही है, टर्न इनटू डॉर्फ बिल्कुल गलत है, डाई इमीडिएटली बिल्कुल गलत है। तो उसी स्टेज में क्या होगा, अपने को देखने को मिलेगा। 111 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एडिशन ऑफ ए ट्रेस थायराइड एक्सट्रैक्ट और इवन आयोडीन टू द वाटर कंटेनिंग टैडपोल ऑफ फ्रॉग बिल्वी, कि अगर हम थायराइड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अथवा इबन आयोडीन आयोडीन को किस कहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल से, तो जो हमारा टैडपोल लार्वा होता है मेढक का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल अपने को क्या देखने को मिलेगा कि उसमें जो मेटामार्फोसिस होगी, हैज नॉट बियर मेटामार्फोसिस, उसमें जो मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होगी वो देखने को ही नहीं मिलेगी। और जो लार्वा है टैडपोल लार्वा, वो अपनी लाइफ साइकिल में ही क्या होगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। तो 112 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट इज कंसीडर्ड टू बी होमोलॉगस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लोअर कॉर्डेट, किसमें, लोअर कॉर्डेट में, वो भी थायराइड ग्लैंड। तो मैंने अभी अभी आपको बताया वो किसके एनालॉगस होता है, इंडोस्टाइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगुलेटर ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब BMR, वो किसके क्या होता है, एनालॉगस होता है। तो अपने को देखने को मिलता है जो रेगुलेटर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट का, वो क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। हार्ट से भी एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ANF। ANF का मतलब होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन्स हमारा होता है। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ थायराइड ग्लैंड इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम अ टैडपोल, यदि हम थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, कम्प्लीटली क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, कहाँ से, टैडपोल लार्वा से, तो क्या रहेगा, वो अपनी लार्वा स्टेज में लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। आयोडीन डिफिशियंसी इन मैन एट एनी स्टेज में काज, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है किसी भी व्यक्ति में, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग जो नाम देते हैं ग्वाइटर, वो क्या होता है, उसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। और ग्वाइटर में क्या होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि जब सिक्रीशंस क्या होता है, कम होता है, जब सिक्रीशंस क्या होता है, कम डिफिशियंसी होती है, तब क्या होता है, ये बीमारी होती है, जिसमें अपने को देखने को मिलता है जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, स्वेल करने के बाद क्या होता है, वो काफ़ी इनलार्ज कर जाते हैं, जैसे लगता है गला जो होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं दोनों बोथ साइड में। और फिर साथ ही साथ अपने देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, हिली एरिया के देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। तो ये है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स वाज आइसोलेटेड बाय, कि थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसको किसने आइसोलेट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसको आइसोलेट करने का जो क्रेडिट होता है वो हमारे एक वैज्ञानिक थे, जिनको मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उसमें जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका नाम था हैरिंगटन एंड बर्गर। अगर आपको याद हो तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक मैंने बताया था कैंडोल, कैंडोल ने क्या किया था, सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन्स के क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया था। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे हैरिंगटन, तो हैरिंगटन ने क्या किया था,
जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसका मतलब ना तो इसमें आपको कैंडोल देखने को मिल रहा है, ना तो आपको देखने को मिल रहा है हैरिंगटन, तो बेलियम वेमाउंट ये भी नहीं है, वेस्ट एंड वेंटिंग ये भी नहीं, एफ सेंगर ने इंसुलिन का दिया था ये भी नहीं। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा, नॉन ऑफ दीज ऑप्शंस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की, विच ग्लैंड इनिशिएट रेगुलेट एंड प्ले अ की रोल इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। तो उसमें कौन सी होगी हमारी, थायराइड ग्लैंड होगी। डिसऑर्डर काज द हाइपोसिक्रीशंस ऑफ कंसर्न हार्मोन, जो हमारा इसमें डिसऑर्डर्स होता है उसमें कौन सा जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है जो कि कम सिक्रीशंस की वजह से होता है, तो उसमें कौन सा है हमारा, गिगेंटिज्म की बात करते हैं तो ये भी कम सिक्रीशंस की वजह से, गिगेंटिज्म, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। नेक्स्ट हमारा जो लिखा गया मैंगोलियन, क्रेटेनिज्म, मैंगोलियन एंड क्या लिखा गया है, क्रेटेनिज्म। तो क्रेटेनिज्म जो होता है ये भी कम की वजह से होता है। क्रेटेनिज्म, डायबिटीज मिलिटस एंड ग्वाइटर, डायबिटीज मिलिटस एज वेल एज क्या है हमारा, ग्वाइटर, रिकेट्स एज वेल एज क्या होता है, मिलिट। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर होगा जो कि सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से देखने को मिलेगा, तो गिगेंटिज्म भी देखने को मिलता है एज वेल एज क्या होता है हमारा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 119 की बात करें तो 119 जो हमारा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज फाउंड इन, जो सबसे ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है आयोडीन में किसमें पाया जाता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर। ग्वाइटर इज स्वेलिंग ऑफ नेक ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो इनलार्ज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेक रीजन्स होता है वो काफ़ी क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। ये तो था आपका सबसे लास्ट प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोगों ने स्टडी किया। अब आपका पाँचों का जो प्रैक्टिस सेट है वो सारा का सारा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे हम पीडीएफ बनाते थे तो उसको कम लोगों ने, आप लोगों को मुझे लगता है कि उसको कम लोगों को पसंद आता था, इसलिए अब हम आपको पूरा का पूरा लाइव रिकॉर्डेड वीडियो ही देंगे। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप हमको बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आपकी थायराइड, ये सॉरी इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पूरी की पूरी फिनिश हो गई, उसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और सेल बायोलॉजी का पूरा लेक्चर जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक महामाराथन क्लास लेकर के आएंगे, जिस महामाराथन क्लास में आपका हैंड रिटन नोट्स होगा, और उस हैंड रिटन नोट्स में वो चाहे 3 घंटे का वीडियो हो, चाहे 5 घंटे का वीडियो हो, चाहे 10 घंटे का वीडियो, एक ही वीडियो में सारी की सारी वन शॉट वीडियो में ही पूरा का पूरा क्या होगा, आपका सेल बायोलॉजी क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे सेल बायोलॉजी के नए टॉपिक्स में। जब तक आप लोग इसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको कहा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।